बाबा जी के चरणों में सत्कार भरा नमस्कार। बाबा जी मुझसे लगभग अब से तकरीबन 2500 साल पहले यानी बुद्ध के काल में जाने अनजाने एक बहुत ही भारी भूल हुई। वो भूल ये है कि मैंने जाने अनजाने में किसी बुद्ध पुरुष को विषैला भोजन खिला दिया और उस पाप कर्म का फल मैं उस काल से आज के काल तक निसंतान होने का भुगत रहा हूं। चलो, मैंने निसंतान होने का दंड तो अपने पूर्व में किए गए कर्म भोग लिए और दंड इस जीवन में समाप्त भी शायद हो जाएगा प्रतीत होता है, पर उस कर्म का क्या जो मेरे चित्त में हार्ड डिस्क में सेव हैं। उस संस्कार का निवारण कैसे हो और उस किए गए पाप कर्म का प्रायश्चित कैसे हो? क्या प्रायश्चित करने की कोई विधि है? मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, मैं क्या करूं? और एक बात और जो मैं अनुभव करता हूं कि उस महापुरुष की करुणा एवं मैत्री भी मेरे साथ है। खैर, प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। यदि आप जीवों के कल्याण के लिए प्रायश्चित का मार्गदर्शन करें तो बहुत ही अच्छा होगा और आपसे अनुरोध है कि आप इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पुत्र। धन्यवाद। कर्म की गति बड़ी अबूझ है। जाने या अनजाने जो पाप कर्म होते हैं वो हमने कोई बीज बो दिया। बेहोशी में बोया कि होश में बोया, बीज को कुछ पता नहीं। हमने उस बीज को अंकुरित करने के लिए पानी दिया, खाद दिया, लेकिन उस बीज को कोई पता नहीं। वह अंकुर फूटेगा, छोटा पौधा बनेगा, बड़ा पेड़ बनेगा, फूल आएंगे, फल आएंगे, फल कच्चे होंगे, पकेंगे और पक के गिरेंगे। ये एक निश्चित विधान है प्रकृति का। प्रकृति एक निश्चित विधान में चलती है। वो अपना विधान बदलती नहीं। पच्चीस 2500 साल पहले किसी बुद्ध पुरुष को जाने या अनजाने मैंने विष दे दिया। उसका परिणाम आज तक मैं भुगत रहा हूं निसंतान होकर। कृपया, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, मुझे प्रायश्चित करने का ढंग बताइए। जो बीज बो दिया
वो चाहे बेहोशी में बोया, पानी लगाया बेहोशी में लगाया, खाद डाली बेहोशी में डाली, प्रकृति ने सूर्य की किरणें दी, हवाओं ने उसे श्वास दिया, तुम्हें कोई पता नहीं, तुमने कर्म किया, भूल गए। पता तब चला जब उसका परिणाम फूल लगे, फल लगे, फल कच्चे हुए, फल पक्के हुए, फलों ने खुशबू बखेरनी शुरू कर दी और वो खुशबू आपकी नासापुटों में आनी शुरू हुई। तो आपको पता चला, ओ ये फल तो मेरे थे, ये बीज तो मैंने बोए थे। ये भी आप पक्का नहीं कह सकते। आप सदा ही ये कहते हो कि शायद मैंने बोए होंगे। देखिए, प्रकृति इतनी मूर्ख नहीं है, इतनी असावधानी कभी नहीं बरतती कि बीज किसी और ने बोया हो, फल आपको काटना पड़े। आपने ही बोया। अगर प्रकृति इतनी लापरवाह होती क्षण भर के लिए, तो सभी ग्रह आपस में टकरा जाते, सभी गैलेक्सीज आपस में टकरा जाती और विध्वंस हो जाता। कब का? इसीलिए ईश्वर की इस प्रकृति में क्षण भर की देरी नहीं होती, क्षण भर पहले नहीं होता। सूरज निकलता है, चंद्रमा निकलता है, छिपता है, ऐन वक्त सभी ग्रह तारे चलते हैं, निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं। वक्त पे एक क्षण की देरी नहीं होती। अभी कल ही मेरे पास एक प्रश्न आया, बाबा हमारे गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद वो 5-7 घंटे बाद जीवित हो गया, उठ के बैठ गया। शमशान के भीतर लेके गए, चिता लगाने को थी, वो उठ के बैठ गया। और जो जलाने आए थे उनका क्या हश्र हुआ होगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। यानी अग्नि देने वाला कोई ना बचा, वैसे तो जलने वाला ही कोई ना बचा, तो अग्नि देने वाले भागेंगे ही ना। मैराथन की दौड़ शुरू हो गई। ऐसे दौड़े सभी जैसे गोल्ड मेडल पक्का उनका ही है। हद हो गई, वही व्यक्ति दिन में आपसे गले मिल रहा है। 5-7 घंटे के लिए क्या मरा कि आपने दौड़ लगानी शुरू कर दी। और फिर वो ऊपर गया और बड़ी दाढ़ी वाले बैठे थे धर्मराज, कहते नाम, उसने नाम बता दिया। तो वो कहने लगा अपने यमदूतों से कि जल्दी करो, इसको फेंक दो, ये वो व्यक्ति नहीं है, तुमसे गलती हुई है। ये तो उसके साथ के गांव वाला व्यक्ति था जिसको लेके आना था, ये तुम गलती से इसको ले आए। ऐसे भूल चूक भी हो जाती है बाबा। अगर मैं बोलता हूं तो भक्तों की चिल्लाहट बढ़ती है।
भगत फिर कुछ कुछ बोलना शुरू हो जाता। अरे तुम्हारे गंदगी की टोकरी तुम्हारे सिर से उठा के फेंक रहा हूं, इस भले काम के लिए तो मुझे मत रोको। काहे भार ढो रहे हो? तुम्हें पता नहीं, एक छोटी सी कील भी अगर फंस जाए तो तुम्हारी मुक्ति में बाधा बन जाएगी। जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं वो भली भांति जानते हैं कि अगर कोई चीज समुद्र में डूब गई है और उसको ऊपर लेके आना है और ऊपर जाने की सारी व्यवस्थाओं में कोई कमी रह जाए, एक छोटी सी किल्ली फंस जाए, वो ना निकाल पाए, तो वो चीज समुद्र के ऊपर नहीं आएगी। हम यहां से चंद्रयान भेजे हैं, उनके साथ घूमने वाले यंत्र भेजे हैं, तो उन्होंने कब अलग होना है उनका सारा चिट्ठा बना होता है, टाइम टेबल होता है। यहां से आदेश देंगे, वहां से वो काम हो जाएगा। ये सभी काम, जीवन मृत्यु किसी आदमी के हाथ में है। कोई धर्मराज दाढ़ी वाला नहीं बैठा है, ये बात ध्यान में रख लें। अगर आदमी के हाथ में हो, हम तो ऐसे पागल हैं, हम तो देवताओं तक को सुला देते हैं। देव उठनी 11, देव शयनी 11। अब देवता सोएंगे 6 महीने के लिए। अब ऐसी जमात को मैं अगर पागल ना बोलूं तो और क्या बोलूं? शब्द दे दो। मूर्खता भरे ये शब्द। ईसा को टांग दिया गया और सभी जानते हैं कि ईसा को टंगवाने में जुदास के 30 देनार में खरीदे जाने का कारण था। जुदास को खरीद लिया गया, सच में तो कोई गवाह ना था, लेकिन जैसे हमारे राजनीतिक लोग वोट खरीद लेते हैं, ऐसे जुदास को खरीद लिया। ये लोभ बड़ी चीज है। जुदास ने गवाही भर दी और जज, क्योंकि आपको पता है, लोग कहते हैं कि ये जो न्याय की मूर्ति की तस्वीर लगा रखी है, हाथ में तकड़ी और आंखों पे पट्टी, ये कुछ और कहती है। आप इसका मतलब नहीं समझ पाए होंगे। जिसने बनाई होगी किसी भी ढंग से बनाई हो, लेकिन इसका अर्थ कुछ और भी निकलता है। इसका अर्थ ये है कि न्याय की देवी ने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा होता, दूसरों की आंखों से देखा होता है, और उस दूसरों की आंखों से जिससे देखा होता है उसका नाम है गवाह। गवाह कह देता है कि हां, ये काम ऐसे हुआ, मेरे सामने हुआ। ये आंखों पे पट्टी इस बात का सूचक है। जजमेंट देने वाला जज वहां मौजूद नहीं था। उसने अपनी आंखों से नहीं देखा जो फैसला लिखेगा। उसने आंखों पे पट्टी बांध रखी है,
आपको ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एक प्रतीकात्मक बिंदु आपको समझाने के लिए बताया गया है कि न्याय की देवी या न्याय का देवता जो कुर्सी पे बैठा, किसने फैसला लिखना है। न्याय शब्द को तो काट दीजिए। न्याय शब्द तो धरती पे कुछ बार ही हुआ होगा। न्याय बहुत कम होता है, फैसले ही होते हैं। तो इस न्याय की देवी की आंखों पे पट्टी बांधने का अर्थ था कि जो फैसला लिखेगा, ये न्याय की देवी जो न्याय करेगी, उसने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा है। देखा किसने? दूसरे ने, गवाह ने देखा। और गवाह खरीदे जा सकते हैं जुदास की तरह। जुदास को 30 दिनार में खरीद लिया गया। उसने कह दिया, हां ये कोई संत वंत नहीं है, ये लुच्चा लफंगा है एक नंबर का। मैं जानता हूं, मैं इसके साथ रहता हूं। और पहले ईसा मसीह से कहलवा लिया गया था कि तू किसकी बात पर, किसकी गवाही पे यकीन करेगा। जीसस ने कहा, जुदास। जैसे द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के ऊपर विश्वास करते थे और द्रोणाचार्य को सही मरवाने का जिम्मा युधिष्ठिर के ऊपर था। जिस पर विश्वास हो वो विश्वास तोड़ दे, उसका दंड बड़ा घातक हुआ करता है। उस पर विश्वास था। कहानी है, मां धरती रोती रोती अकाल पुरख के पास गई। अकाल पुरख ने पूछा, बिटिया क्यों रो रही है पुत्री? तो रोने लगी, ऊंचे से रोने लगी। उसने सिर पे हाथ फेरा, पुत्री बताओ तो क्यों रो रही हो, क्या व्यथा है तुम्हें? जब उसने लाड प्यार से पूछा पुचकार के, तो वो रोने लगी, ऊंचे ऊंचे रोने लगी। अरे हद हो गई, तू रोए हुए चली जाती है, बताएगी नहीं क्यों रो रही है? तो उसने कहा, पिताजी मैं क्या बताऊं, मेरे ऊपर बोझ है, वो हटा दो, बोझ को उठा दो। अगर वो बोझ मेरे ऊपर रहा तो मैं जी ना पाऊंगी, मैं खुल के श्वास ना ले पाऊंगी, मैं जिंदा लाश की तरह रहूंगी। मेरे दिमाग पे बहुत बोझ है, मेरे पर बहुत बोझ है, इसे कृपा करके उतार लो। अकाल पुरख कहने लगे, पुत्री क्या बोझ है बताओ? मैंने तेरे अस्तित्व में सबसे ज्यादा भार पानी का रखा है, करीब 70% होगा, हटा लूं? पृथ्वी बोली, नहीं नहीं पिताजी, वो तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, छोटी छोटी प्यारी प्यारी मछलियां और न जाने कितने प्राणी उसमें अटकेलियां करते हैं, मेरे बच्चे हैं वो। नहीं नहीं, पानी को नहीं हटाना है। पानी है तो जीवन है, पानी को हटा लोगे तो जीवन कहां रहेगा? मैं जीवन विहीन हो जाऊंगी,
मैं मृत हो जाऊंगी। फिर पुत्री अवश्य ही तेरे ऊपर भार पहाड़ों का होगा, बड़े सख्त पथरीले भार युक्त अवश्य इसका भार होगा। मैं इसको हटा लेता हूं। नहीं नहीं पिताजी, ये तो मेरी खूबसूरती का प्रमाण है। बर्फ गिरती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, आनंदित करने वाली हवा बहती है। इसको मत हटाना पिताजी। पुत्री, पानी, पर्वत तो फिर पेड़ पौधों का भार होगा पुत्री। इन्हें हटा लेता हूं। नहीं नहीं पिताजी, इन्हें नहीं हटाना है। पेड़ पौधों के बिना जीवन वीरान हो जाएगा, मैं वीरान नजर आऊंगी। यही तो मेरी हरियाली है, यही तो मेरा जीवन है। और पेड़ पौधे ना रहेंगे तो ये छोटे छोटे पंछी, चिड़िया, तोता, मैना, ये कहाँ रहेंगे पिताजी? ये सुंदर सुंदर, ये मोर, ये पक्षी, ये पंछी, ये कहाँ रहेंगे? नहीं पिताजी नहीं। पेड़ों को हटाने से तो दुगना नुकसान होगा। मेरी करुणा बरसती है जब ये सुबह सुबह सूरज के निकलने की वेला में कुहू कुहू करके कोयल गाती है। मेरा भीतर द्रवित हो जाता है। जब पतझड़ के बाद वसंत में फूल खिलते हैं तो मैं खुशबू से रंगी जाती हूं। ये सरसों के पीले पीले फूल मुझे रंगीन बना देते हैं। नहीं पिताजी, ये तो मेरी सबसे बड़ी अमानत है, इन्हें मत हटाना। तो फिर पुत्री और कुछ भी ना रहा हटाने को। अगर तेरे ऊपर भार है तो भार वाली चीजें जिसने बनाया उसे पता है। ये मैंने गिना दी, मैं हटा लेता हूं। नहीं पिताजी, इनमें से कोई कुछ भार नहीं। मेरे ऊपर तो सिर्फ एक व्यक्ति का भार है। एक व्यक्ति का भार है, एक व्यक्ति का भार है। पुत्री, इतने विशाल समुद्रों को समाने वाली मेरी बिटिया इतने विशाल पर्वतों पर और इतने विशाल पेड़ पौधों, पंछियों की भार को अपनी छाती पर झेलने वाली मेरी पुत्री इतनी कमजोर कि एक व्यक्ति का भार तुम झेल नहीं पाती। नहीं पिता, वो भार बहुत गहरा है। वो भार मुझसे सहा नहीं जाता। उसको उठा ले बेटा, उसको उठा ले। हैं? कौन है वो? बता। तो मां धरती ने कहा, पिताजी, एहसान फरामोश आदमी। एहसान फरामोश। पुत्री, मत घबरा। अगर एहसान फरामोश आदमी का भार ही तेरे ऊपर है, तेरे कलेजे को खाए चले जाता है, दुखित किए जाता है, तो मत घबरा। उसको तो मुझे हटाने की आवश्यकता नहीं। उसको तो पुत्री उसके दुष्ट कर्म ही हटा लेंगे दुनिया से।
उसको तो मेरी न्यायिक प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था ही उठा लेगी। उसके लिए मत चिंता कर पुत्र, उसके लिए मैंने व्यवस्था बना रखी है। तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है। उसको तो मेरी न्यायिक व्यवस्था ही उठा लेगी, उस भार को उठा लेगी। उसका फिक्र मत कर, वो अपने कर्मों से ही मारा जाएगा। उसके कर्म ही उसके लिए बारूद साबित होंगे। मत घबरा पुत्री, आंखें पोंछ और चले जा। जुदास ने यही काम किया। सबसे प्रिय शिष्य था जुदास। ईसा से पूछा गया कि तू लफंडर है, तू गुमराह कर रहा है, तेरे में कुछ नहीं, तू दुष्ट है, तू बहका रहा है, भरमा रहा है युवा पीढ़ी को। क्यों ना तेरे को फांसी पे टांग दिया जाए, क्यों ना तेरे को सलीब दे दी जाए। बता, अपनी सफाई के एवज में तू किस व्यक्ति को पेश करना चाहता है? एक व्यक्ति चुन ले, उसके बयानात हम ले लेंगे और फिर फैसला कर देंगे। ईसा बोले, जुदास अगर कह दे तो मैं मान लूंगा जो आप कहते हैं। जुदास को खरीद लिया गया था 30 दीनार में। जुदास को बुलाया गया। इस व्यक्ति को तुम जानते हो? जानता हूं। कौन है? मेरा गुरु है। इसका व्यवहार कैसा है? कैसा है ये? क्या कुछ इसमें अद्वितीय शक्तियां हैं, अलौकिक चमत्कार हैं? इसमें कुछ ऐसा है जो आम मानव में नहीं है? तुम्हारी गवाही पर सब कुछ निर्भर करता है। जुदास, संभल के बोलो। ये बयानात किसी के जीवन मरण का सवाल है। जुदास खरीद लिए गए थे। जुदास बोले, ये महालफंडर व्यक्ति है, ये दुष्ट है, ये पाषाण हृदय है, इसमें कोमलता नाम की कोई चीज नहीं। यह झूठ बोलता है, पाखंडी है, कुकर्मी है, अत्याचारी है, निर्मम है, विद्रोही है, बहका रहा है। इसने कुछ नहीं चमत्कार आज तक किया। यह झूठ बोलता है। मैं सदा इसके साथ रहता हूं। यह दुष्ट है, इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बयानात देकर चला गया जुदास। सलीब दे दी गई ईसा को। और ईसा आखिर में कहते हैं, जब उसके हाथों में कीलें ठोकी जा रही थीं, तो वो ईश्वर से कहने लगे निगाह उठा के, ओ गॉड, फॉरगिव देम हु आर हैंगिंग मी बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। ओ ईश्वर, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जो मुझे सूली दे रहे हैं, उन्हें क्षमा कर दे। तुम्हें तो जातों को कोई कंधे से कंधा मार जाए,
तो तुम अपनी औकात गिनाना शुरू कर देते हो और पहुंच बताना ही शुरू नहीं करते, पहुंच बरतना भी शुरू कर देते हो कि मेरी रीच यहां तक है, दंडित करना शुरू कर देते हो। और यह ईसा हाथों में कीलें ठुकी जा रही हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ओ गॉड फॉरगिव देम, इन्हें क्षमा कर देना। ये जानते ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। एहसान फरामोश आदमी जुदास वो 30 देनार लेकर घर आ गया। हमारे भीतर ईश्वर बैठा है। आपके कुकर्म करने के बावजूद भी वो आपको छोड़ के नहीं भागता, आपके भीतर ही रहता है। आपके बुरे कर्मों को करते वक्त वो आपको आगाह करता है, ठहरो, आप ना सुनो, बात जुदा। आप अगर कोई पुण्य कर्म करने लगते हो, वो बोलता है करो, जल्दी करो, देरी मत करो। वो तुम्हें पग पग पे, क्षण क्षण, पल पल आगाह करता है। घर आया, थोड़ा भीड़ भाड़ से निकला, अकेला हुआ और अकेले में पाप याद आते हैं। इसीलिए तुम अकेला होने से डरते हो, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें तुम्हारे पाप याद आते हैं। इसीलिए तुम सदा ही अपने आप को व्यस्त रखते हो। चाहे राम राम में रखो, चाहे किसी और नाम में रखो, चाहे 5 नाम में रखो, चाहे 1000 नाम में रखो, पापों से बचने का उपाय है। और क्यों कहते हैं संत के अकेले हो जाओ? वो तुम्हारी इस बात को जानते हैं। और क्यों तुम भीड़ में रहना चाहते हो? क्यों तुम भीड़ इकट्ठी करना चाहते हो? ये राजनीतिक पार्टी भीड़ इकट्ठा क्यों करना चाहती है? इनसे पूछो, तुझे कहेंगे पावर गेन करने के लिए। नहीं, बुनियादी कारण कुछ और है। पावर गेन तो ठीक चलेगा, लेकिन अगर ये अकेले हो जाएं तो इनके पाप इनके सामने आएंगे। और जब इनके सामने आएंगे तो ये दुखित होंगे, झंझावात खड़ा होगा, तूफान, इनका मस्तिष्क मन हिल जाएगा बुरी तरह, तूफान और भूकंप की तरह ये कंपने लग जाएंगे। इसलिए संत कहते हैं कि अकेले हो जाओ, लेकिन दुष्ट व्यक्ति अकेला होने से डरता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो अपने भीतर जाता है, जब अकेला रह जाता है तो भीतर जाता है तो उसको उसके दुष्कर्म सामने आते हैं। वो रील चलती है, रील मिटती नहीं। तुम्हारे भीतर बड़ा सेंसिटिव टेप रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर, कंप्यूटर फिट किया गया है, मास्टर कंप्यूटर।
जैसा आपने कभी बनाया नहीं, कभी बना नहीं सकोगे। ऐसा मास्टर कंप्यूटर ईश्वर ने तुम्हारे भीतर फीड कर दिया है कि वो कभी गलती नहीं करता। वो जुदास की तरह गलत गवाहियों को मानता नहीं, वो अच्छी तरह जानता। जुदास जब भीतर गया उसे चैन न आया। ऐसा व्यक्ति सो नहीं सकता। चीन में एक प्रथा है, थी, अब तो नहीं, तानाशाही के वक्त क्रूरतम अपराध करने वाले अपराधी को सजा दी जाती थी कि इसको सोने ना दिया जाए जब तक कि ये मर ना जाए। और ये भयंकरतम सजा है, भयंकरतम सजा है, भयंकरतम सजाओं के बीच में से सबसे निकृष्ट सजा है, भयंकर सजा। किसी व्यक्ति को सोने ना देकर मार देना, इससे बड़ी कोई सजा नहीं। और जैसे ही वो व्यक्ति सोने लगता, आसपास लोग खड़े होते, ड्यूटियां बदलती रहती। एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 9 दिन तक जागा रह सकता है। 9 दिन के बाद वह पागल हो जाएगा, मर जाएगा, धीरे धीरे उसके बाद मर जाएगा। अगर पाप करोगे, पाप आपके सामने आएंगे। आपकी आत्मा बहुत ईमानदार है, प्योर, खालस। इसलिए बाबा ने कहा कि राज करेगा खालसा, आपकी रहे न कोई। वो राज नहीं, गद्दी पर बैठने वाला राज नहीं कहा उन्होंने कहा कि जो खालस होगा, जो प्योर होगा, वो भीतर से प्रसन्न होगा, भीतर से राज करेगा। हम अक्सर कह देते हैं कि उस व्यक्ति का क्या है, उसकी लड़की उसने ऐसी जगह पे ब्याही कि वो राज करे। वो कोई पीएम सीएम नहीं बन गई है, लेकिन जिसकी आत्मा संतुष्ट है, तृप्त है, वो राज ही तो है, वो ही राज है असल में। जब तुम्हारी आत्मा परम संतोष के भीतर होती है, वो क्षण होते हैं राज करने के। रात्रि को तुम घोर निद्रा में राज करने की अवस्था में होते हो, परम शांति। और राज करने के भीतर समाधि की अवस्था में तुम बादशाह होते हो, जिनको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। समाधि की अवस्था में तुम शहंशाह होते हो, यूनिवर्स तुम्हारा होता है। तो राज करेगा खालसा, जो खालस होगा, भीतर से इम्प्योर नहीं होगा। और अगर कोई इम्प्योर व्यक्ति बैठ भी जाए, वो तख्त पे बैठेगा, राज नहीं करेगा। बात समझ लेना, थोड़ी सी गहरी बात है। तख्तो ताज उसके शरीर के बैठने के लिए मौजूद होंगे, हृदय उसका संतप्त होगा ज्वाला से। वो चैन की नींद सो ना पाए। राज वो ही करेगा, हुक्म देना राज नहीं होता। इस गलती में मत रहना। आज तक इन शब्दों का अर्थ यही किया गया था कि दिल्ली का सिंहासन वही संभालेगा जो खालस होगा।
और कुछ लोग तो खालस की जगह खालसा शब्द को ही बरतने लग गए, धर्म में ले गए बात को। नहीं, भीतर से निर्मल मन जन सोई मोही भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन आ जाओ। कबीरा मन निर्मल भयो, ज्यों गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वो कबीर मेरी बात तो सुन, पाछे पाछे हरि फिरे, तुम हरि के पाछे पाछे चलते हो, और जो निर्मल मन वाला व्यक्ति है उसके पाछे पाछे हरि चलते हैं। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये छल छिद्र रखने वाले व्यक्ति, कपट फ्रेम रखने वाले व्यक्ति, उसके लिए भगवान कहते हैं कि बेटी तू परवाह मत कर, ये तो अपने मेरे विधान के अंदर ही आएंगे, अपने कर्मों का फल पाकर इनका भार तो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तू फिक्र मत कर बिटिया, रोना बंद कर दे, तू जा आराम कर, वो मैं जानू, मेरा काम जाने, मैंने पहले से ही ये व्यवस्था कर रखी है, इसका चिंता तू मत कर। एहसान फरामोश व्यक्ति के लिए व्यवस्था मैंने पहले से कर दी है। कुछ देर वो हिटलर शाही करेगा, लेकिन फिर अपनी गोली से ही मर जाएगा, तू चिंता मत कर। खुद ही अपने आप को मार लेगा, कोई ऐसा कदम उठा लेगा। He will commit suicide. तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जुदास सो ना सका। बार बार उसकी आत्मा बोले जा रही है, परेशान, पसीना माथे पे, सारा शरीर कांप रहा है। अरे दुष्ट, तूने अपने गुरु को सिक्कों से मरवा दिया, सिक्के ज्यादा कीमती थे, अब वो कभी नहीं आएगा। वो कपने लग गया। उसका दिमाग हिल गया, झंझावात तूफान आ गया भीतर, सब कुछ अस्त व्यस्त। उसको ऐसा लगा जिसके उसके हाथ पर जीसस का खून लगा है। वो बार बार जाता नलके के पास, टूटी को खोलता, अपने हाथ धोता, अच्छी तरह से धोता, और हाथ धो के आके बैठ जाता। लेकिन बैठता कहां? आत्मा फिर उसे कहती, अरे निर्लज्ज, तूने पैसे के लिए, 30 दिनार के लिए, तेरे उस प्रेमी ईश्वर के परम प्रिय बेटे को मरवा दिया। सिर्फ तेरी गवाही ही गिनी जानी थी, तुझे ये बता दिया गया था। वो फिर उठता, उसे लगता मेरे हाथों से खून निकल रहा है, मेरे हाथों पर ईसा का खून लगा है। वो फिर उठता, टूटे के नीचे जाता, पानी खोलता, अच्छी तरह से हाथों को धोता, देखता, पूछता, आ जाता। 24 घंटे वो यही कुछ करता रहा।
24 घंटे सोया नहीं, उसकी आत्मा ने उसे सोने नहीं दिया। और देखिए, ऐसा मत समझना कि ईश्वर का विधान जुदास के लिए अलग था, आज के राजनीतिक या दुष्कर्मियों के लिए अलग होगा। नहीं, राज करेगा खालसा। नखालस व्यक्तियों को उसकी सजा मिलेगी। वो किसी भी युग, किसी भी समय और किसी भी काल के अधीन नहीं होंगे। किसी भी काल में जो पाप करेगा उसका फल उसको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, क्योंकि भीतर मास्टर कंप्यूटर जड़ा हुआ है। इतनी सृष्टि को बनाने वाला, जिसकी गिनती मिनती और छोर आदि अंत नहीं है, उसने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, टॉप मोस्ट व्यवस्था ऑफ सुपर कंप्यूटर। यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम यूर सेल्फ। तुम अपने आप से नहीं बच सकते। उठता, जाके हाथ फिर धोआ था। सैकड़ों हजारों बार उसने 24 घंटों में हाथ धोए। आता जाता, आता जाता, हाथ पूछता, फिर देखता, अरे हाथ मेरे खून। फिर जाके धो के आता। आखिर में 24 घंटे के बाद वो मर गया। उसकी आत्मा ने उसको जीने ही नहीं दिया। आपको पता ना, आपको पता हो ना हो, अगर कोई राजनीतिक जनक जैसा राजनीतिज्ञ नहीं है, मरता ऐसे ही है, किसी को पता चले न चले। जीता ऐसे ही है दुख भरी, जैसे जुदाशिया, किसी को पता चले न चले। क्योंकि आत्मा की आवाज बड़ी सूक्ष्म होती है, किसी और को सुनाई नहीं पड़ती, खुद को सुनाई पड़ती है। इसलिए कोई दूसरा जाने न जाने कि इसके भीतर क्या झंझावात चल रहा है, वो भली भांति जानता है। जुदास मर गया, एक बोझ धरती से कम हुआ। इसलिए पुत्री तू जा, तू रो मत, आंसू पोंछ ले, जाके बैठ जा, उसको तो मेरी व्यवस्था ही निपट लेगी। तू क्यों रोती है पुत्री? धरती जिस व्यक्ति के लिए गए थी, वो व्यक्ति आज भी जिंदा है। एक नहीं, अनेक। जो रात को नहीं सो पाते, जो और की तमन्ना करते हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझ लेना। इसका अर्थ, जो और की तमन्ना करते हैं, इसका अर्थ वो तृप्ति विहीन है, उनकी सेटिस्फैक्शन अभी हुई नहीं। कितना ही इकट्ठा कर लिया, कितना ही मालिक बन गए, कितनी ही फैक्ट्रीज हैं, कितनी ही पावर, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो पावर का सही मालिक तो कोई और है। और तुम देख ले, इन अत्याचारियों का अंजाम, एक दिन ये धरती पे पड़े होंगे, सिकंदर की तरह हाथ फैलाए, और मुट्ठी बंद नहीं होगी, मुट्ठी खुली होगी। देख लेना, और उसमें कुछ नहीं होगा, झोला खाली होगा।
अच्छे कर्मों का बुरे कर्मों से भरा होगा। पोटली बांधनी पड़ेगी, अगली यात्रा शुरू करनी होगी। इस झोले को साथ लेकर तुम जाओगे, ये तो सिर्फ एक कहने की बातें थी। कोई झोला साथ में नहीं उठाना पड़ता। तुम्हारे भीतर का सुपर कंप्यूटर, सूक्ष्म शरीर, उसमें सारा कुछ वही झोला है, वही सुपर कंप्यूटर है। उसमें ही तुम्हारी सारी जन्मों की स्मृतियां, कल्पनाएं, कर्म, व्यवस्थाएं, तुम्हारे सब संस्कार, यादाश्त, सब कुछ उसमें है। मुझे याद है, मैं जब अपने पिछले जन्मों में गया, एक दृश्य मेरे भीतर आज भी गूंज जाता है। मैं किसी बाग में फिर रहा था और वहां एक फ्रॉग, डड्डू, छलांगे लगा रहा था, अपनी मस्ती में झूम रहा था। मैं किसी कारणवश दुखी था। बहुत दुखी था। और वो फ्रॉग अपने आनंद से मचल रहा था, छलांगे लगा रहा था। कुछ देर मैंने देखा, मेरे धीरज की इंतहा हो गई। मैंने एक बड़ी ईंट उठाई और उस फ्रॉग के ऊपर दे मारी। उसकी हड्डी टूट गई और वो चलने से लाचार हो गया। उसकी सजा मुझे मिली। मैंने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मेरी भी रीढ़ की हड्डी टूटी। यहां जैसे को तैसा ही होता है। तुम बच नहीं सकते अपने कर्मों के परिणाम से। और फिर तुमने कहा कि मैंने किसी संत की, एनलाइटेंड पर्सन की भोजन में विष दे दिया। सबसे बड़ा दुष्कर्म है। संत का निंदक महा आतताई, सिर्फ निंदा करने वाला। मारने वाले की तो तुम गति समझ ही सकते हो। सुखमणि साहब का शब्द, संत का निंदक महा आतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई। जैसे युदास क्षण भर के लिए टिक न सका, जैसे ही वो आके चारपाई पे बैठता और अपने हाथ को देखता, उसे लगता कि ईसा का खून मेरे हाथ से लगा है। फिर उसको उठना पड़ता, फिर उसको जाना पड़ता। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई। क्षण भर के लिए टिक नहीं सकता। संत का निंदक महा हत्यारा, सिर्फ निंदक। अगर हत्या कर दी, विष दे दिया, तो उसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। सुंदर शब्द में बोला गया सुखमणि का ये शब्द। परमेश्वर का विधान तो उसे मारेगा ही मारेगा। परमेश्वर का विधान तो उसे दंड देगा ही देगा।
परमेश्वर का मारा हुआ होता है ऐसा व्यक्ति जो संत की निंदा करता है। फल में क्या पाता है? परमेश्वर की मार पाता है। हम कहते हैं कि उसे भगवान की मार पड़ गई। भगवान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। भगवान का विधान सभी के लिए समान। तुम चलते हो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अगर तुम ऊपर से गिर पड़ोगे, धरती तुम्हें खींचेगी ही खींचेगी, तुम चाहे मरो चाहे बचो। और याद रखना, अगर तुम बच जाते हो तो तुम एक किसी कारण से बच जाते हो, ईश्वर तुम्हें नहीं बचाता। ईश्वर को धन्यवाद मत देना। वो उल्टे टेढ़े गिरे हो गए तो बच गए हो गए। ईश्वर ने अगर न मारना होता तो गिराता ही क्यों? ईश्वर का जो कर्म का ढंग है फल देने का, उसने तो तुम्हें गिरा दिया और तुम बच गए, वो भी उसके कर्मों के ढंग के अधीन बच गए। संत का निंदक खिन टिक न पाई, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। ईश्वर की मार पड़ती है ऐसे व्यक्ति को। संत का निंदक राजते हीन। देखिए कितना सुंदर शब्द है। अब ये राज शब्द तुम उस तख्त पर बैठने वाले राज को मत समझ लेना। इन राजनीतिक लोगों की कुर्सियों को राज करना मत समझ लेना। ये राज नहीं करते हैं, ये बहुत दुखी हैं। इनको रात को भी अपनी कुर्सियां खींचने वाले ही दिखते हैं। बिल्कुल पास बैठा व्यक्ति, उसके ऊपर एतबार नहीं होता है। न जाने वो ही तो कुर्सी खींच सकता है क्योंकि पास बैठा है। कुर्सी की टांग उसके बिल्कुल करीब है, इसलिए सबसे बड़ा। अगर बेभरोसगी होती है तो राजनीतिक व्यक्ति को सबसे ज्यादा बेभरोसगी अपने साथ बैठे हुए व्यक्ति से होती है। उसे राज नहीं मिलता। संत का निंदक राजते हीन, उसे खुशी नहीं मिलती, आत्मिक खुशी नहीं मिलती, आत्मिक आनंद नहीं मिलता अगर कोई व्यक्ति संत का निंदक है। सुखमणि के शब्द हैं। संत का निंदक दुखिया और दीन, संत का निंदक राजतेहीन, संत का निंदक दुखिया और दीन। दुखी होता है, दीनहीन होता है, पागल होता है। उसको उसका दुख चैन से बैठने नहीं देता। मुझे याद है बसंत पंचमी के दिन किसी व्यक्ति ने किसी बड़े आदमी का कत्ल कर दिया था। मैं छोटा था लेकिन समझ थी। उस व्यक्ति का पता नहीं चला कि किसी ने मारा। बड़ी छान की गई, क्योंकि जो आदमी षड्यंत्र रचता है वो बिल्कुल काम एंड कूल होता है, और जिस व्यक्ति के कारण षड्यंत्र रचा जाता है वो अपनी मदहोशी में मदहोश होता है, निश्चिंत होता है। उसे पता भी नहीं होता कि मेरे मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति षड्यंत्र रचता है वो सारा कुछ देख के कि ये कब आता कब जाता,
कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता, क्या इसके खुराक, क्या खाने को, सब कुछ। वो जो प्लान बनाने वाला है वो बहुत शांत होता है, और जिसके वास्ते प्लान बना रहा है दुख देने के लिए, मारने के लिए, वह अनभिज्ञ होता है, उसको पता नहीं होता। वह जागरूक नहीं होता कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। संत का निंदक दुखिया और दीन, संत का निंदक राजते हीन, खुशी नहीं होती और दुखी होता है और दीन होता है और हीन होता है। संत का निंदक को सर्व रोग, दुख ही सबसे बड़ा रोग है। तुम्हें चैन न मिले, इससे बड़ा रोग और क्या होगा। रोग कोई शरीर का दुखना ही तो नहीं होता है, सिर्फ कैंसर वगैरह का रोग ही तो रोग नहीं होता है। सिर्फ बड़े रोगों में जो रोग आता है वो ही तो नहीं होता है। सबसे बड़ा रोग अगर देखा जाए ईश्वर की सृष्टि में तो यही होता है कि जो व्यक्ति चैन नहीं है, तृप्ति नहीं है, बेचैन है, दुखी है, दीन है, सबसे बड़ा रोग है। संत का निंदक को सर्व रोग, कोई रोग नहीं जो उसे ना होता हो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रोग जब हो गया उसको, क्या है सबसे बड़ा रोग? बेचैनी, अतृप्ति, नॉन सेटिस्फैक्शन, ये सबसे बड़ा रोग है। तुम्हें कुछ भी मिल जाए तुम तृप्त नहीं हो सकोगे। इसका अर्थ है ईश्वर आप पे कुपित है। आप तो बहुत खुश होते हो, 20 करोड़ की लॉटरी निकल गई, बहुत खुश होते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे बुरे दिन आ गए। तुम उस 20 को अब 40 बनाना चाहोगे, ये रोग की शुरुआत हो गई। और फिर 40 को 80 बनाना चाहोगे, और जो 3 नंबर पे आ गया विश्व के, वो 2 नंबर पे होना चाहेगा, और 2 नंबर वाला 1 नंबर पर होना चाहेगा, और जो 1 नंबर पे हो गया वो 1 नंबर को बचाने की कोशिश में जुटा रहेगा। ये सबसे बड़ा रोग है। पहले कमाओ, फिर कमाए हुए द्रव्य की चौकीदारी करो, तो सोओगे कब? चैन नहीं मिलता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि संत के निंदक को चैन नहीं आता, दीन होता है, दुखित होता है, हत्यारा होता है, हीन होता है, राज से, यानी खुशी नहीं मिलती उसको, खुश नहीं होता। उसके जीवन के भीतर आनंद की कोई किरण नहीं होती। संत का निंदक के सर्व रोग, संत का निंदक को सदा वियोग, बड़ा सुंदर शब्द कहा है। संत के निंदक को सदा वियोग रहता है। वियोग काहे का रहता है? वियोग रहता है खुशी का, उस आनंद का, उस शांति का, उस परम स्वाद का, उस परम मदहोशी का। संत का निंदक शराब तो पी सकता है, थोड़ी देर के लिए अपने आप को भुला तो सकता है, लेकिन जो मजा अपने आप को याद करने में है वो मजा वो नहीं ले सकता। संत अपने आप को याद करके इतना आनंदित होता है, और तुमने कभी अपने आप को याद किया नहीं। तुम अपने आप को याद करने से घबराते हो, इसलिए तुम अकेले होने से घबराते हो, क्योंकि अकेले हुए कि अपनी याद आनी शुरू हो गई।
इसलिए तुम अकेलेपन से डरते हो। तुम झुंड बनाना चाहते हो, तुम इकट्ठ करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि हम सब रल मिल के रहें। एक दूसरे का हौसला होता है। और जब तुम अपने आप को अकेला पाते हो, आपने देखा कभी रात को आप सुनसान गली में से निकल रहे हो और बिल्कुल अकेला है और अंधेरा है और अमावस्या की रात है और आपको डर लगता है, तो आप गुनगुनाने लग जाते हो, कोई गीत गुनगुनाने लग जाते हो। अकेले हैं चले आओ कहाँ हो, कहाँ आवाज दें तुझको कहाँ हो। तुम्हें लगता है उस आवाज से सुन के कोई, हाँ, कोई दूसरा भी है, अपना ही गीत, अपनी ही आवाज, और भ्रम पैदा कर लेते हो कि दूसरे भी हैं, मैं अकेला नहीं। संत का निंदक को सदा वियोग रहता है। वियोग किस चीज का? उस आनंद का वियोग रहता है, उस शांति का वियोग रहता है, उस सुख का वियोग रहता है, आराम का वियोग रहता है। वो बेआराम रहता है, वो कभी सुख नहीं ले पाता, कभी शांत नहीं हो पाता, कभी आनंदित नहीं हो पाता। वो इन सभी चीजों से रहित होता है। पता नहीं इनको गद्दों पे नींद क्यों नहीं आती, पता नहीं इनको गद्दों पे नींद क्यों नहीं आती। हमने तो सड़कों के ढेलों पे बेखौफ सोते लोग देखे हैं। हमने तो सड़कों के ढेले पे बेखौफ होते लोग देखे। तुम्हारे पाप तुम्हें गद्दों पर भी सोने नहीं देंगे। तुम्हारे पाप तुम्हें कहीं चैन नहीं लेने देंगे। संत के निंदक को सदा वियोग, सदा तुम वियोग में रहोगे, तुम कभी कुछ पा न सकोगे। तुम उस परम तत्व के वियोग में ही रहोगे और सबसे बड़ा दुख उसका वियोग ही है, सबसे बड़ा सुख उसका योग ही है। योग सबसे बड़ा सुख, वियोग सबसे बड़ा दुख। संत की निंदा दुख में दुख, बड़े से बड़ा दोष, दोषों में भी दोष है। दोषियों में भी बड़ा दोषी है। लेकिन आगे क्या कहते हैं बाबा? नानक संत पावे तां, नानक संत पावे तां उसदा भी होए मोक्ष, उसका भी मोक्ष हो जाता है अगर संत चाहे तो। संत चाहे तो उसका भी मोक्ष हो जाता है, चाहे उसने कितना ही दुख क्यों ना दिया हो। बुद्ध के ऊपर थूक जाते हैं लोग और वो पूछते हैं कि और भी कुछ कहना है। और भी कुछ कहना है। ये बात तय करती है कि उन्हें तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने उसे क्षमा कर दिया तत्क्षण।
जो किस्सा आपने बताया, नाम ना लेने का भी वचन लिया, दुख बहुत है, कैसे हल करूं? दिन भर रात रोता हूं, दिन भर रात मुझे याद आती है मैंने जो पाप किया, उस पाप कर्म का फल मैं उस काल से आज के काल तक निसंतान होने के रूप में भुगत रहा हूं। मैंने निसंतान होने का दंड तो उस काल से आज तक भुगत लिया है, लगता है, अभी पक्का नहीं है। मैंने जवाब देने में इसीलिए देरी कर दी। ये प्रश्न मेरे पास बहुत दिनों से आया हुआ है, लेकिन मैं पहले बात को साफ कर लेना चाहता था कि वो व्यक्ति थे कौन जिनको आपने जहर दिया। आप कुंडा नाम के लोहार थे। आपने महात्मा बुद्ध को जहरीला खाना खिलाया। लेकिन आपने इस दृष्टि से खाना नहीं खिलाया कि वो मर जाए, या उनको जहर देने की नीयत से जहर नहीं दिया गया। जहरीला भोजन था, आपके द्वारा परोस दिया गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बीज अगर बेहोशी में भी बीजा जाए तो फल तो देता ही है। कुंडा नाम का लोहार आपको सुबह सुबह आकर बुद्ध को निमंत्रित कर गया। उसके बाद राजा आया, राजा का निमंत्रण बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। 80 वर्ष की उम्र, 80 वर्ष के वृद्ध हैं वो लोग। बुद्ध काफी वृद्ध हो गए। उन्होंने राजा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और कुंडा नाम के लोहार के पास वो खाना खाया। उस खाने से मृत्यु हो गई बुद्ध की, और वो कुंडा नाम के लोहार आप थे। लेकिन आपका कसूर नहीं था। फल आपको भुगतना पड़ा, लेकिन ध्यान रखिएगा, फल तो भुगतना ही पड़ता है। करीब करीब फल भुगत लिया गया है। बात आपने की प्रायश्चित की। प्रायश्चित कभी मत करना। प्रायश्चित करने का अर्थ है कि आगे के लिए पाप करने की योजना को बल देना, इस पाप के कर्म के फल में अग्नि में जलते रहना, जलते रहे, दुख भोगते रहे। उस दुख की ज्वाला में, उस अग्नि में जो आपने दुख भोगा, वो उसका फल हो गया।
उसके बाद आपने करीब 25-30 जन्म लिए, तब से भोग रहे हो। ये फल भी कोई कम नहीं। प्रकृति के हिसाब से कोई माफी नहीं होती। जब आपको प्रकृति दंड दे रही है तो आपको प्रायश्चित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ प्रायश्चित करने से वापस नहीं आएगा। प्रकृति अपना दंड रोकने से रही, उसकी न्याय प्रणाली अपना दंड नहीं रोक सकेगी। जैसे हमने ऊपर से ईंट छोड़ दी तो नीचे गिरेगी ही गिरेगी, ये उसका बनाया कानून है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसने बनाया है। जो आपने कर्म कर दिया उसके लिए प्रायश्चित कभी मत करना। तो क्या करें? क्योंकि जो आपने कर्म कर दिया वो तत्क्षण आपके मास्टर कंप्यूटर में फीड हो गया और तत्क्षण उसका फल निर्धारित होकर समय भी निर्धारित हो गया। तत्क्षण, एट द सेम मोमेंट। इतना प्रभु पागल नहीं है कि किसी धर्मराज से गलती हो जाए, मारना था झंडूनाथ को, मार दिया भंडूनाथ को। ये नहीं होता। ये पागलों की बातें हैं, मैं आपको पहले भी बताई थी। ये हमारे धर्म में फैलाई गई कुरीतियां, पंडों पुरोहितों की जमातों से लोगों को लूटने का प्रयास, गलत मलत कहानियां कह के आपको फंसाया गया। कोई ऐसा धर्मराज नहीं बैठा। निश्चिंत रहो, अगर ऐसा कोई धर्मराज आपको मिल जाए तो मेरे पास ले आना। लेकिन आपको मिलेगा कोई नहीं, क्योंकि है ही नहीं। कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई बही नहीं, कोई खाते नहीं। अगर पागल हुए हो क्या? व्हाट्सएप के जमाने में पोस्ट कार्ड की बात करते हो, चिट्ठी पत्री की बात करते हो। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले भी नहीं होता था। उसने सुपर कंप्यूटर शुरू से ही फिट कर रखा है। आपको पता नहीं था, बात और है। आपने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। आज भी बड़े अंदाजे लगाए हुए हैं जो कि जिनकी आपको असलियत मालूम नहीं है। आपने दाएं बाएं कंधे पे उनके दूत बैठा दिए थे जो लिख रहे थे। आपने पुण्य लिख लिया, आपने पाप लिख लिया। गुजराती मर के ऊपर चला गया, बड़ा शोर मचा रहा था। 5 पैसे दान किए थे, 1-1 पैसा करके 5 बार। लाइन में लगा, बार बार कह रहा आप मेरे को टाइम ही नहीं देते। आप मेरे को नरक का दुख तो पहले ही दे रहे हो, मैं कब से खड़ा यहां इंतजार कर रहा हूं। आप पहले मेरा हिसाब करो। गुजराती लोग हिसाब पहले करवाते हैं। तो धर्मराज ने सोचा कि ज्यादा शोर शराबा करता है, उसको पहले बुला दिया। धर्मराज ने उसका खाता खोला, देखा तो उसने 1-1 पैसा करके 5 बार दान दिया। उसने कहा, हाँ भाई बोलो, बोलो भैया क्या किया आपने? कहता मैंने 1-1 पैसा करके 5 बार दान किया। कहते ठीक, और? कहते और नहीं। इतना कम है क्या? हम लूटने वाले लोग दान करते थोड़ा है,
उसने अपने धर्मराज ने अपने असिस्टेंट को बुलाया, इशारा करके वो आ गया। वो कहने लगा ऐसे करो, उस गले में से 5 पीसे निकालो और इसको इसके हाथ में थमा दो और पटको इसको नरक में। ये धर्मराज गलती कभी नहीं करता है, क्योंकि धर्मराज है ही नहीं। कोई होगा तभी गलती करेगा ना। ये तो सुपर कंप्यूटर है, इसमें ना फॉल्ट पड़ता है ना ये कोई गलती करता है। बिल्कुल ऐन वक्त पर आपको फलीभूत होके आपको फल दे देता है। इसमें कोई गलती नहीं होती, कोई तकनीकी खराबी नहीं आती, कोई कुछ विकार नहीं पैदा होता। ध्यान रखना इस बात का। तो ऐसी कहानियां, मन घड़ंत कहानियां आपको लूटने के लिए बनाई गई थी, प्रसिद्धि पाने के लिए ये बातें होती हैं, आपको लूटने के ढंग हैं। किसी ब्राह्मण ने समझा दिया होगा कि अच्छा माल कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे, थोड़ा बहुत वक्त तो गुजर ही जाएगा। ऐसा कोई धर्मराज नहीं होता है। अरे युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति को तुम धर्मराज बनाओ, जिसने अपने गुरु को झूठ बोला। अगर सच्चा था, वो सत्यवादी था, तो ऊंचे से बोलता कि हाथी नहीं मरा, आपका बेटा नहीं मरा, हाथी मरा है। अश्वत्थामा उसका नाम रखा गया था। उसने बोला हतो वो अश्वत्थामा गजा किंवा नरा। पता नहीं हाथी या आदमी मरा, उसका नाम अश्वत्थामा था। और जब उन्होंने कहा गजा किंवा नरा, तो उन्होंने छेने खड़का दिए, मृदंग बजा दिए, खड़का दड़का कर दिया। उस आवाज को सुनाई नहीं पड़ा। द्रोणाचार्य थोड़े दूर खड़े थे। विश्वास की बात है, जुदास पे विश्वास किया, उसने विश्वासघात कर दिया। ऐसे लोगों को बेटी रो मत, तू जा, आंखें पोंछ ले। इनको मेरी न्याय प्रणाली ही सुलट लेगी, तू रो मत, तू आराम से बैठ जा। ऐसे व्यक्तियों का भार निपटने की मैंने व्यवस्था पहले से ही कर ली है, तो फिक्र मत कर। प्रायश्चित कभी मत करना। क्यों? क्योंकि जो कर्म आपने कर दिया उसका फल प्रकृति आपको देगी ही देगी। आप प्रायश्चित करके व्यर्थ में अपने आप को दुखी कर रहे हो। इसका ये कारण है, प्रायश्चित मत करो। दोहरा दोहरा दंड मत भोगो। जैसे ब्राह्मणों ने तुम्हारे लिए दोहरे दंड बना दिए। यहां तुम अस्पतालों में सड़ो, पीजीआई एम्स में सड़ो, वहां आपके लिए नरकों की व्यवस्था है। भाई एक पाप के लिए 2 बार दंड होता है कभी? एक ने कत्ल कर दिया, 20 साल की कैद काट के बाहर आ गया, फिर उसको कहा जाता है कि चलो भाई तुमने कत्ल किया था, चलो अंदर। ये तो वो ही बात हो गई। फिर एक बार जेल भुगत लो, एक बार नरक भुगत लो। एक कर्म का फल 2 बार नहीं भुगता जाता। इसलिए नरक की मान्यताएं सारी गलत हैं। तुम भी देखोगे, कोई कर्म करते हो उसका फल 1 बार आता है, 2 बार नहीं आता। 1 बार कनक बीज दिया, फल आ गया, काट लिया। 1 बार आपने धान बीज दिया, फल आ गया, आपने काट लिया। फिर बोओगे, फिर काटोगे। प्रायश्चित कभी मत करना। तो क्या करें?
बाबा जी कुछ ऐसा मार्गदर्शन कीजिए ताकि ऐसे दुष्ट कर्म करने वाले मेरे जैसे लोग प्रायश्चित करके मुक्त हो जाएं। प्रायश्चित करने का ढंग बताइए। प्रायश्चित करने का ढंग बताता नहीं, मैं कहता हूं प्रायश्चित ही मत करो। तो फिर क्या करें? होश पूर्वक कर्म करो। एक्शन आपकी फुल अवेयरनेस से आना चाहिए। आपका एक्शन किसी को दुख दर्द देने की नीयत से नहीं होना चाहिए। और फिर भी अगर उसको दुख दर्द होगा तो वो प्रकृति अपने आप दंड दे देगी। आपको प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रायश्चित नाम ही गलत है। प्रायश्चित भूल के भी मत करना, क्योंकि प्रकृति ने अपने न्याय प्रणाली के हिसाब से आपको दंड देना ही देना है। फिर आप स्वयं को दुखी करके तो फिर मैसोचिस्ट ही बनोगे ना। अपने आप को दुख देने का कारण आप खुद ही बनोगे ना। आप अपने आप को प्रताड़ित करोगे जानबूझकर। एक तो पाप कर लिया, प्रकृति तो आपको छोड़ने वाली नहीं है। पाप कर लिया, ठीक, प्रकृति आपको दंडित कर देगी, ठीक। फिर हम क्या करें? प्रायश्चित मत करो कि हमने ये क्यों किया, कैसे किया। अतीत में जाने का कोई लाभ नहीं, और कर्म कभी वापस नहीं होता। तीर कमान से छूटा हुआ वापस कभी नहीं आया करता। वो गया गया, तुम प्रायश्चित करना छोड़ दो। फिर क्या करें? कर्म करो फुल अवेयरनेस, पूर्ण जागृति से, जाग के, देख के, देखभाल के कर्म करो। आप चलते हो, पूर्ण प्रज्ञा से चलते हो, देखते हो। आप व्हीकल चलाते हो, देखते हो। आगे से कोई कार, कोई ट्रक, कोई बड़ा ट्राला, कोई साइकिल वाला, कोई पैदल, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आप फुल अवेयर होते हो। बस उसी अवेयरनेस की तरह कर्म करो। बीज बो कर्म के पूरी जागृति के साथ। आप कभी आपको दुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब कर्म ही आपको जाग के करना होगा तो आपको फल दुख के रूप में कभी नहीं आता। जागृति में किया हुआ कर्म कभी दुख लेके नहीं आता। बेहोशी में किया गया कर्म दुख लेके आता है। होश में किया गया कर्म दुख लेके नहीं आता। अवेयरनेस में किया गया कर्म जागृति में किया गया कर्म दुख लेके नहीं आता। क्यों नहीं लेके आता? इसकी थोड़ी सी व्यवस्था सुनिए। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 1.5 घंटे के करीब की वीडियो हो गई है। अगर तोड़ता हूं तो बात सारी टूटेगी। अवेयरनेस में किया गया कर्म आपको दुख क्यों नहीं देता? बेहोशी में किया गया कर्म आपको दुख क्यों देता है? आपने देखा कि जिसने कत्ल करना हो, कोई पाप करना हो,
कोई चोरी वगैरह बड़ी करनी हो, कोई डाका मारना हो बैंक में, उससे पहले वो शराब पी लेते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बोलने वाली आत्मा की आवाज पहुंचे ही ना, सुने ही ना, बेहोश हो जाओ। वो बार बार सताएगी, वो बार बार बोलेगी। आत्मा तो सदा ही जागृत है। आत्मा आपके सभी कर्मों को निहार रही है, आपको सावधान कर रही है कि मत करो, मेरा विधान आपको दंडित करेगा। आप कहते हो कि हम जागृति में कर्म करें तो कैसे हमें दुख नहीं मिलेगा। जागृति में कर्म करने का अर्थ है निर्लेप भाव से कर्म करना। जब तुम कर्ता भाव से कर्म नहीं करोगे तब तुम, इसका दूसरा अर्थ है तुम जागृति में कर्म करोगे। टू एक्ट विथ फुल अवेयरनेस। कोई भी बंधन नहीं बनाता आपको। जागृति में किया गया कर्म, पूर्ण होश में किया गया कर्म, आपको पता चलता है कि मैंने नहीं किया, मैं सिर्फ देखने वाला हूं कर्म को करते हुए व्यक्तियों को। आप खुद को ही कर्म करते हुए देखोगे, क्योंकि आप जो तत्व हो वो ना शरीर हो ना मन हो। आप जो तत्व हो वो इन सभी के दृष्टा हो, साक्षी। कर्म करते हुए भी आप साक्षी हो, कर्म नहीं करते हुए भी आप साक्षी हो। आप सदा साक्षी हो, आप करता कभी नहीं। सदा ही निर्लेप बने रहते हो आप। सदा ही आप अपने स्थिति में बैठे हुए दर्शक मात्र हो। और अगर आप किसी जगह पे बैठे हो, वहां से ट्रैफिक गुजर रहा है, वहां से कोई दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, मार कुटाई हो रही है, कत्लो गारत हो रही है, आप सिर्फ उसको देख रहे हो। क्या देखने वाले पर कत्लो गारत का कोई इल्जाम लगेगा? कत्लो गारत हो रही है। ये संसार कत्लो गारत का एक स्टेज है। ये सारी इबारत लिखी है ईश्वर ने। उसने एक स्टेज बना दिया, इबारत लिख दी उसने। अभिनय करने वाले अभिनेता हम, अभिनेत्री अभिनेता हम, विलेन हम। इबारत लिखी उसने, स्टेज उसने दे दिया, हमने सिर्फ अभिनय करना है। लेकिन उस अभिनय को सत्य मत समझो, यही गलती खा जाते हो। तो किया, सब कुछ किया, लेकिन अगर ऐसा कहने की बजाय तुम जब साक्षी भाव से देखोगे तब तुम पाओगे कि तुमने नहीं किया, करवाया गया परिस्थितियों के वश इस व्यक्ति से। मैं करता नहीं। वो लिखने वाला भी नहीं है करता, उसने इबारत लिख दी। खेलने वाले एक्टर चुन दिए। खेल देख रहा है,
तुम खेले जा रहे हो। तुम जब खेलना है साक्षी भाव से खेलना है। संसार में जो कर्म करो जागृति के साथ करो, अवेयर होके करो। अवेयर होके क्या करो? अवेयर होके जब तुम कर्म करोगे तुम देखोगे कि तुम सिर्फ देखने वाले हो, सच में देखने वाले हो। इट्स रियलिटी नॉट साइकोलॉजी। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये थोपना नहीं है, ये ऑटो हिप्नोटाइज नहीं करना है। आपको स्पष्ट दिखेगा कि ये हाथ हिले, ये जुबान बोली, ये आंखों ने देखा, ये कानों ने सुना, लेकिन मैं निर्लिप्त रहा। मैं सुनने को भी देखता रहा, मैं बोलने को भी देखता रहा, मैं देखने को भी देखता रहा, मैं सोचने को भी देखता रहा, मैं हाथों पांवों के एक्शन को भी देखता रहा, लेकिन मैं करता नहीं। मैं सिर्फ दर्शक, सिर्फ देखने वाला हूं, सिर्फ देखने वाला, साक्षी। मेरे साक्षित्व में ये कर्म हुआ, बिल्कुल हुआ। मैंने देखा, उसने किया, उसके साथ दोनों ने जंग किया, मैंने देखा, दोनों लड़े, मैंने देखा। मैं हूं गवाह। इसलिए साक्षी का दूसरा अर्थ होता है गवाह, विटनेस। तुम विटनेस हो, उस कर्म के होने की विटनेस तुम हो, सच्ची सच्ची विटनेस तुम हो। ये जो जज लोग फैसले देते हैं इनके पास कोई विटनेस नहीं होती, क्योंकि इन्होंने खुद तो देखा नहीं होता। इसीलिए न्याय की मूर्ति की देवी के ऊपर आंखें बंद कर दी गई कि हम जजमेंट तो देंगे भाई, देखो हाथ में तराजू बिल्कुल बराबर तोलेंगे, लेकिन हमारा कसूर कोई नहीं है, हमने देखा नहीं है कर्म होते हुए। हम लोगों के कहने के अनुसार न्याय करेंगे, न्याय करेंगे पूर्ण शुद्धता के साथ, स्वच्छता के साथ, ईमानदारी के साथ। लेकिन अगर किसी ने वाह खरीद लिया, उसके लिए हम गवाहों के आधार, साक्ष्यों के आधार फैसला देंगे। और अक्सर साक्षी खरीद लिए जाते हैं, गवाह खरीद लिए जाते हैं, जुदास की तरह। तुम साक्षी हो, तुम्हारी मौजूदगी में कर्म होते हैं। तुम सदा ही दिन भर रात 24 घंटे, महीनों, सालों, अनंत कालों तक सदा से साक्षी थे, हो और रहोगे। वो साक्षित्व में तुम बैठे रहो आनंद से। जहां वो आनंद का नाद गूंज रहा है, ओंकार की आवाज गूंज रही है, उसमें मधुर संगीत में मस्त तुम आपके आनंद में डूबे रहो। तुम साक्षित्व हो, देखते रहो इस सारे क्रियाकलाप को। है तो ड्रामा, सत्य नहीं। ये जगत का क्रियाकलाप एक ड्रामा है। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। जैसा है वैसा नहीं दिखता, तुम असलियत समझते हो, असलियत नहीं। यह स्क्रिप्ट पहले ही लिखी गई है, तुम देख रहे हो, सिर्फ तुम देखने वाले हो। ना तुम करता हो, ना तुम भोगता हो, ना तुम करता हो, ना तुम भोगता हो, ना तुम कर रहे हो, ना तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम सिर्फ साक्षी भाव से देखने वाले हो और देखते ही रहो। ऐसे कर्म करो, प्रयासित मत करो। प्रयासित करके तुम अपने आप को सबसे पहले एक बात सिद्ध कर देते। क्या? कि मैं करता हूं।
जो गलत है। सत्य नहीं है ये बात। अगर तुम प्रायश्चित करते हो तो एक बात तुम पहले ही से मान लेते हो कि ये कर्म मैंने किया, और जब तुम्हें साफ हो गया कि ये कर्म तुमने किया तो तुम दुखी भी होगे, रातों की नींदें भी हराम होगी, परेशान भी रहोगे, प्रकृति भी तुम्हें फल भुगताएगी, और तुम एक गलती भी खा रहे हो क्योंकि तुम करता हो ही नहीं, और तुमने प्रायश्चित करके अपने आप को सिद्ध कर दिया। करने वाला ही तो प्रायश्चित करेगा। जिसने पाप किया वो तुम बन गए ना, कर्ता बन गए ना, पाप करने वाले तुम बन गए ना प्रायश्चित करके। सत्य ये नहीं है। तुम सत्य की अवहेलना कर रहे हो, तुम असत्य को बल दे रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं प्रायश्चित कभी मत करना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम हो कौन। इसलिए भूल के भी प्रायश्चित मत करना। संत व्यक्ति कभी प्रायश्चित नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जागृति से कर्म करता है। वो कर्म सभी करता है, लगता है बाहर से तुम जैसे, बिल्कुल तुम जैसे कर्म करता है, करता नहीं है। वो सिर्फ साक्षी देखता है। इसलिए तुमने पूछा कि बाबा ऐसा कुछ विधान बता दो कि हम लोग पाप करने वाले लोग कुछ ऐसा कर्म करके, कुछ ऐसे उपाय करके प्रायश्चित कर सके। कोई हार्ड डिस्क आपके भीतर नहीं है। इन बातों को आप निकाल दो। ये कचरा है जो किसी ने आपके दिमाग में भर दिया। सॉफ्ट और हार्ड कुछ नहीं होता है। अगर हार्ड है तो उसके पास है, आपके कंप्यूटर में फीड है, आप उससे बच ना सको। लेकिन जब तक तुम अज्ञानी थे तुमने कर्म किया। अब तो समझ जाओ, अब तो तुम दिशा बदल लो। और जैसे ही तुम दिशा बदलोगे, ध्यान में तुम आ गए, ध्यान की गहराइयों तक पहुंचो। बस तुम्हारा ये काम है। जो हो गया वो हो गया, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधर ले। भूल जाओ जो हो गया, आगे की सुधर लो। जो हुआ वो तुम्हारी मूर्छा में हुआ, तुमने किया नहीं। जो किया मूर्छा में किया, जिसने किया मूर्छा में किया। तुम भुगत भी नहीं रहे हो, तुम यही तो मूर्खता खा लेते हो। तुम नहीं भुगत रहे हो, ये कर्ता भुगत रहा है, और वास्तव में तुम कर्ता नहीं हो। तुमने कर्ता भी अपने आप को माना, तुम भुगतने वाले को भी अपना ही मान रहे हो कि मैं ही हूं। ना तुम करता हो ना तुम भोगता हो। ईश्वर ने ये सृष्टि अपने आनंद के लिए बनाई है, खेल रहा है। सृष्टि करता है, अपनी रचना करता है, और रचना करके उस रचना को देख देख के खुश होता है। जैसे माँ बाप बच्चा पैदा कर देते हैं और उस बच्चे के क्रियाकलाप देख देख के खुश होते हैं, वैसे ही वो अपनी सृष्टि को जन्म देता है, और सृष्टि को जन्म देके उस सृष्टि के जो क्रियाकलाप होते हैं उन्हें देख देख के खुश होता है। सचखंड बसै निरंकार।
सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल। सब कुछ कर करके, सब कुछ बना बना के, दृष्टि कर करके वो देखता है, निहाल होता है। तिथै खंड मंडल वर पंड, जे को कथै ता अंत न अंत। उसका कोई कहने में कोई अंत नहीं है, कोई भी उसका पारावार नहीं है। कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, कुछ पता नहीं। तिथै लो लो आकार। अब देखिए, अब शब्द आता है, कुछ बातों को तुम चूक जाते हो। जिव जिव हुक्म तिवै तिव कार। जैसे जैसे वो हुक्म करता है, जैसे जैसे उसने स्क्रिप्ट लिखी, जिव जिव हुक्म तिवै तिव कार। जैसे उसने फिल्म की स्क्रिप्ट लिख दी कि ये इस स्टेज के ऊपर, रंगमंच के ऊपर खेली जाएगी, जिव जिव हुक्म तिवै तिव कार। जैसा जैसा हुक्म होता है, उसी उसी तरह एक्शन होता है। यह पात्र ये कहेगा, यह पात्र ये कहेगा, ये पात्र ये करेगी, ये पात्र वो करेगी, वैसे वैसे ही होता है। जिव जिव हुक्म तिवै तिव कार। बहुत से लोग पूछ लेते हैं कि उसने सृष्टि बनाई ही क्यों। मैं कहता हूं कि तुम पूछने वाले कौन होते हो। उसने सृष्टि बनाई, उसने मटेरियल बनाया, अपने मटेरियल से वो कुछ भी करे। तुम्हें क्या मतलब इस बात से? तुम पूछने वाले होते हो कौन? तुम कौन होते हो? बनाया नहीं है आपने, जिसने बनाया उसने क्यों बनाया वो जाने, हम पूछने वाले कौन? जिव जिव हुक्म तिवै तिव कार। आगे देखो शब्द, बिल्कुल यहां पर आपको समझ आ जाएगी। गुरबाणी में जपजी साहब में बाबा नानक ने यहां आकर बात को खत्म कर दिया। आप समझे ना समझे, वो क्या कहते हैं? वेख है, देख रहा है, अवेयर, फुल्ली अवेयर, वेख है, विगस है, कर विचार। देख देख के खुश होता है। बच्चे जन्म दिए, बच्चे कलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, कूद रहे हैं, लड़ रहे हैं। बेख है, विगस है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। जिव जिव हुक्म तिवै तिव कार। स्क्रिप्ट उसकी लिखी हुई है। खेल रहे हैं पात्र उसके बनाए हुए, क्योंकि मटेरियल तो सारा उसका ही है। अपना ही मटेरियल बना के, अपने ही स्क्रिप्ट लिख के वो जो खेलना चाहता है वो खेलता है। तुम उसे चेंज नहीं कर सकते हो। तुम उसके लिए किसी तरह का दुखित तो होगे। उसने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसके हिसाब से सारा कुछ, जो जो पात्र उसने चुन लिए वैसे ही पात्रों को वो ही कुछ करना होगा। जिव जिव हुक्म तिवै तिव कार। उसके पात्र वैसा वैसा ही रोल अदा करेंगे। और उसका क्या काम है, मालिक का क्या काम है, जो सचखंड में रह रहा है, सचखंड बसै निरंकार, वो क्या कर रहा है? वेख है, विगस है, देखता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है कि मेरी उत्पत्ति, मेरी सृजना कितना सुंदर कर रही है। चंद्र घूम रहा है, तारे घूम रहे हैं, नक्षत्र घूम रहे हैं, इतनी गैलेक्सीज, इतने ब्रह्मांड, इतने यूनिवर्सेस, इतना कुछ, पर्वत, पहाड़, नदियां, ये क्या कुछ है,
सूरज, तारे, दूर दूर तक। वेखे विग्स, वो तो प्रसन्न होता है अपनी सृजना को देखकर। वेखे विग्स कर विचार, विचार करके जब वो देखता है तो बहुत खुश होता है अपनी ही सृष्टि को, अपने ही खेल को, अपने ही मटेरियल रचे हुए को, अपने ही लिखे हुए स्क्रिप्ट को इतने सुंदर ढंग से जो खेल रहे हैं, उसको देख देख के बहुत प्रसन्न होता है, बहुत आनंदित होता है। आपको प्रयासित करने की आवश्यकता नहीं है, आपने कुछ नहीं किया। उसकी लिखी स्क्रिप्ट, आप उस ढंग से चले, आपने जब किया ही नहीं कुछ, आप प्रयासित क्यों करें? स्क्रिप्ट उसने लिखी, प्रयासित आप करें। तो इसका अर्थ तो ये है कि मैं राम का रोल करता था, जब मैं रावण का वध करता था तो उसके बाद तो मैं प्रयासित ही करता रहूं कि मैंने रावण को मार दिया। नहीं, वो खेल था, रंगमंच था, वहां मैं हर साल रावण को मारता था, लेकिन मुझे जरा भी अफसोस नहीं होता था, मैंने कभी प्रयासित नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो खेल था। खेल की तरह जब तुमने इस संसार को मान लिया, तुरंत तुम्हारा सारा भार फर, दिमाग पे कोई बोझ ना रहेगा। बोझ तब तक रहेगा जब तक तुम करता हो। अभी 2 बेटियां पड़ी हैं ब्याने को, ये ब्याह लेने दो, अभी कुछ फर्ज बाकी हैं। भाई आपका कोई फर्ज बाकी नहीं। जिसने स्क्रिप्ट लिखी है, फर्ज उसका, माल उसका, तुम क्यों बोझ लिए हो? तुम्हारा है ही नहीं कुछ, या है तो बता दो। मैं बार बार कहता हूं, तुम जो अपना कहते हो वो तुमने बनाया नहीं है, वो तुमने कमाया है। तुम जब माता के गर्भ में गए थे तो दिखाई भी नहीं देते थे, इतना छोटा सा स्पर्म था, तो तुम तब वो थे, वो स्पर्म जो दिखाई भी नहीं पड़ता था। और यहीं से तुमने धरती में से, पानी में से, हवा में से, आग में से सारी चीजें उठा उठा के, वो तुम हो क्या? धरती में से जो अन्न खा के तुम्हारे भीतर भार बढ़ गया, वो तुम हो क्या? यही मूर्खता सदा ही हमने की है, और जब तक हम ये मूर्खता करते रहेंगे, याद रखना हम दुखी ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम झूठ में रहेंगे। जब तुम सत्य में आ जाओगे तब हम सुखी हो जाएंगे। सत्य क्या है? तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम उसके हुक्म के बिना कुछ नहीं करते हो, तुम उसकी आज्ञा की पालना तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तुम्हारी अपनी कोई इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा है। जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, जैसे जैसे वो हुक्म होगा वैसे वैसे कर्म होता रहेगा। ना तुम थोड़ा इधर कर सकते हो, ना तुम थोड़ा उधर कर सकते हो। भूल जाओ अपने आप को कि तुम करता हो, तुम ना करता हो ना कुछ कर सकते हो। जिसने ये सोचा कि मैं करता हूं, जब ये कहता कि मैं करता, तब ये नरक गर्भ योनि में पड़ जा। फिर तुम आवा चक्कर के गमन में, आवागमन में उलझते रहोगे। लेकिन ईश्वर तो ये सारे कमाल उसकी लेखनी के हिसाब से होते हैं। उसने स्क्रिप्ट लिख दी, तुम्हें वो
ड्रामा करना ही पड़ेगा। तुम्हें उसका फरमान मानना ही पड़ेगा, तुम्हें उसके फरमान के भीतर रहना ही पड़ेगा। तुम उसके फरमान से बाहर जा ही नहीं सकते। यू आर हेल्पलेस यार। तुम यहां शक्ति विहीन हो, तुम असहाय हो। इसीलिए इससे बाद में अगर तुम असहाय हो, पहले ही असहाय हो जाओ, निर्बल हो जाओ, असहाय हो जाओ। तुम वही कुछ करोगे जो वो कराएगा। इसलिए ठीक कहा है, जिव जिव हुक्म तिवै तिव कार, नानक विगसे कर विचार। विचार कर करके वो तो प्रसन्न होता है, वो तो अपनी सृष्टि को देख देख के प्रसन्न होता है। जैसे आप अपने बच्चों को खेलते हुए देख के आप प्रसन्न नहीं होते हो, ऐसे ही वो प्रसन्न होता है। जिव जिव हुक्म तिवै तिव कार, नानक विगसै कर विचार। धन्यवाद।